हमारा सूर्यमंडल करीब 5 अरब साल पुराना है और हमारी पृथ्वी को पैदा हुए 4.5 अरब साल हो चुके हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारा सूर्यमंडल ब्रह्मांड में मौजूद बाकी सभी सूर्यमंडलों में से सबसे ज्यादा यूनिक है, और ऐसा है हमारा ग्रह पृथ्वी की वजह से। यह अभी तक का ब्रह्मांड में ढूंढा गया इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। यहाँ पर जीवन मौजूद होने का सिंपल कारण है कि वहां है परफेक्शन। पृथ्वी के हर चीज में परफेक्शन है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसका तापमान, इसकी सूर्य से दूरी, इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड, इसकी सैटेलाइट यानी हमारा चांद, और मोस्टली इंपॉर्टेंट इस पर मौजूद एलिमेंट्स। पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह को ढूंढना एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई कि हमारे सूर्यमंडल के पड़ोस में ही एक दूसरा सूर्यमंडल मौजूद है, जिसमें न सिर्फ सूर्य जैसा एक तारा है बल्कि पृथ्वी जैसे कुछ ग्रह भी हैं। वह पूरी तरीके से पृथ्वी से मेल तो नहीं खाते, लेकिन फिर भी इनकी रैंकिंग ESI में काफी अच्छी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ESI का फुल फॉर्म होता है अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स। यह दरअसल वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये पता लगाते हैं कि कोई ग्रह पृथ्वी से कितना मेल खाता है। जिस ग्रह का जितना ज्यादा ESI होता है वह उतना ही पृथ्वी के समान होता है। तो आज हम वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीकी एक बहुत ही फेमस सूर्यमंडल की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी स्टार। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। मैं वीडियो की शुरुआत ही आपको चौंकाने के साथ करता हूं। हमारे सूर्यमंडल में एक तारा मौजूद है, और ऐसा कहा जाता है अगर बृहस्पति ग्रह को थोड़ा और मैटर मिला होता तो इसका द्रव्यमान इतना बढ़ जाता कि वह भी एक तारा बन जाता। ऐसा होने पर हमारे सूर्यमंडल में 2 तारे मौजूद होते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तारे मौजूद हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल हमारे सूरज के जैसे हैं। इन 3 तारों का नाम है अल्फा सेंटोरी A, अल्फा सेंटोरी B एंड अल्फा सेंटोरी C। अल्फा सेंटोरी C को आमतौर पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से जाना जाता है। यह तारामंडल हमारे सूर्यमंडल से 4.37 प्रकाश वर्ष की एवरेज दूरी पर मौजूद है। ऐसे स्टार सिस्टम का तीसरा तारा यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य से मौजूद सबसे नजदीक तारा भी है। प्रॉक्सिमा की सूर्य से एवरेज दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है, जो ब्रह्मांड के स्केल पर काफी छोटी डिस्टेंस है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर यह 3 तारे एक साथ रहते कैसे होंगे? क्या इनकी ग्रेविटी एक दूसरे पर असर डालती होगी? जी हाँ, ये तीनों ही तारे एक दूसरे को एक बड़े लेवल पर इफेक्ट करते हैं। अल्फा सेंटोरी A एंड B एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण की वजह से लॉक हो जाते हैं और एक दूसरे का ही चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि दोनों तारे आपस में टकरा भी जाते हैं और ब्रह्मांड के एक बहुत ही दुर्लभ ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे थ्रोन ज़ैकोव कहा जाता है। ये दरअसल एक तारे के अंदर दूसरा तारा होता है, और ऐसा ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइनरी सिस्टम में मौजूद तारे कभी कभी आपस में टकराकर विशाल ब्लैक होल की भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में ऐसा होना एक बहुत ही क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के साथ ऑर्बिट काफी ज्यादा स्टेबल है। खैर, ये दोनों तारे एक दूसरे का चक्कर लगाने में 80 सालों का समय लगाते हैं, और अगर ब्रह्मांड की स्क्रीन पर देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा समय काल है। यह स्टार सिस्टम में मौजूद तीसरा तारा यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी इन दोनों से ही काफी ज्यादा अलग है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसका साइज हमारे सूर्य से बहुत छोटा है। इस तारे का द्रव्यमान सूर्य से 8 गुना कम है और इसका तापमान करीब 3000 केल्विन के आसपास रहता है, जो सूर्य से बहुत ठंडा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऐसे ही तारे पाए जाते हैं जिन्हें आसमान में बिना किसी टेलीस्कोप के देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक एरिया को लाइट पोल्यूशन फ्री कर दिया जाए तो आप आसमान को पूरी तरीके से लाल रंग का ही देख सकते हैं। यह लाल रंग इन्हीं रेड ड्वार्फ तारों से आता है, जो ब्रह्मांड का एक बहुत ही विशाल हिस्सा फॉर्म करते हैं। ये तारा भले ही बहुत छोटा है और बेकार सा लगे, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। 2016 में इस तारे के अराउंड वैज्ञानिकों ने एक ग्रह की खोज की थी, जिसका नाम दिया गया प्रॉक्सिमा B। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर लिक्विड वाटर होने की संभावना जताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैबिटेबल जोन तारे के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कंडीशन एक्सट्रीम नहीं होती। इस एरिया में मौजूद ग्रह पर न कोई गर्म तापमान होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। साथ ही में यहाँ पर रेडिएशन लेवल भी बहुत नॉर्मल रहते हैं, जो इस एरिया में मौजूद ग्रह पर जीवन पनपने की संभावना को बहुत बढ़ा देते हैं।
हमारी पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और यही कारण है कि आज हम यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां देख पा रहे हैं, यहाँ पर जीवन देख पा रहे हैं। इस ग्रह को 2016 के अगस्त महीने में ढूंढा गया था और वैज्ञानिकों ने इसे रेडियल वेलोसिटी नाम के एक मेथड के जरिए ढूंढा था। अब क्योंकि ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड वाटर होने के बहुत ही ज्यादा चांस है। लेकिन ये बात तो कंफर्म कर चुके हैं कि इस ग्रह पर ठोस सतह है, यानी यहाँ पर जीव जंतु मौजूद होने के लिए एक परफेक्ट लैंड है। इस ग्रह पर द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 1.3 गुना ज्यादा है और इसकी रेडियस हमारी पृथ्वी की रेडियस से 1.2 गुना ज्यादा है। यह ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी के साइज का है और इसे अपने तारे का चक्कर लगाने में 11.2 दिनों का समय लगता है। यानी अगर आप इस ग्रह पर रहने जाते हैं तो आप हर 11 दिन में अपना जन्मदिन मना पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह की अपने तारे से दूरी मात्र 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी करीब 7,50,000 किलोमीटर, जो बहुत ही ज्यादा कम है। अब जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.87 है। इस ग्रह को ढूंढा गया था तब ट्रैपिस्ट-1 नाम के ग्रह के अलावा किसी का भी ESI इतना ज्यादा नहीं था। वैज्ञानिक ये जानकर और हैरान रह गए थे कि हमारे सूर्यमंडल के इतना नजदीक पृथ्वी से मेल खाने वाला इतना अच्छा प्लेनेट मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रह का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड और जियोलॉजिकल एक्टिविटी बिल्कुल स्टेबल होगी, जिसकी वजह से भविष्य में हम इस पर बस्तियां बसाने की सोच सकते हैं। जब से वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को ढूंढा है तब से उनकी रुचि इस स्टार सिस्टम में काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास ही नहीं बल्कि अल्फा सेंचुरी के तारों के पास भी कुछ ग्रह ढूंढे गए हैं जिनकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहां पर भी एक पूरा डेवलप सोलर सिस्टम मौजूद हो सकता है। साइंस फिक्शन मूवीज के नॉवेल्स में ऐसा दिखाया जा चुका है कि इस सूर्यमंडल में एलियन मौजूद हैं, लेकिन ऐसा सच है या नहीं इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक बहुत तेजी से इन तीनों तारों और इनके आसपास मौजूद ग्रहों पर रिसर्च करने की ओर बढ़ रहे हैं। इन पर स्टडी करने के लिए भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो इन ग्रहों की क्लियर तस्वीर खींचकर वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में मदद करेगा। वैज्ञानिक इस तारा मंडल तक जाने के लिए ब्रेक थ्रू स्टार शॉट नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंसानों द्वारा बनाया गया यह सबसे तेज चलने वाला यान पार्कर सोलर प्रोब है, जिसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है इंजीनियरिंग मॉडल उससे भी काफी गुना तेज रफ्तार से चल सकता है। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमसे 4.30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से वहां जाने की कोशिश करते हैं तो हमें 4 सालों का समय लगेगा। अब प्रकाश की रफ्तार से चलना तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह आइडिया तो हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि हम प्रकाश की रफ्तार से नजदीक से इस स्टार सिस्टम तक ट्रैवल कर पाएं, और ऐसा करने में हमें यह इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट काफी हद तक मदद कर सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट को कहा जाता है स्टार चिप्स। ये एक सेंटीमीटर बड़ी बॉडीज होती हैं जिनका वजन मात्र कुछ ग्राम ही होता है। इन्हें लेजर के जरिए रफ्तार प्रदान की जाती है जिससे ये बहुत तेजी से अंतरिक्ष में ट्रैवल करती हैं। इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले पृथ्वी पर एक लेजर सिस्टम सेट करना पड़ेगा। वह लेजर सीधे तौर पर स्पेसक्राफ्ट पर मारी जाएगी, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगा और तेज रफ्तार से ट्रेवल करना चालू कर देगा। अपनी टॉप स्पीड पर यह स्पेसक्राफ्ट प्रकाश की 20% रफ्तार से चल सकता है, और ऐसा करने पर हम अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक मात्र 20 सालों में पहुंच जाएंगे। यह वैसे तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड के स्तर पर देखा जाए तो ये ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। हम इंसानों को नेपच्यून ग्रह तक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाने में करीब 9 सालों का समय लगा था। इस मिशन में तो हम दूसरे सूर्यमंडल में जा रहे हैं, तो 20 सालों का समय कोई लंबा समय नहीं है। इस प्रोजेक्ट को 2016 में यूरी मिलनर नाम की एक रशियन अरबपति द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकी एक इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट की टीम है जिन्होंने इस आइडिया की खोज की थी। आज भी इस प्रोजेक्ट में काफी सारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि हम इसे एक ना एक दिन मुमकिन जरूर बना लेंगे। अगर आपको अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक जाने का मौका मिलता है तो आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।